सभी भाई और बहनों को आज की मुरली है 15/2/2025। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, इसलिए तुमसे कोई भी आसुरी कर्म नहीं होने चाहिए। बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए। प्रश्न, द्यामान में आने से पहला पाप कौन सा होता है? उत्तर, अगर द्यामान है तो बाप की याद के बजाय देहधारी की याद आएंगी। अब ने कहा ये भी पाप है। कुदृष्टि जाती रहेंगी, खराब ख्याल आएंगे, यह बहुत बड़ा पाप है। समझना चाहिए माया वार कर रही है, फौरन सावधान हो जाना चाहिए। धारणा की पॉइंट, कभी भी ऐसी हंसी मजाक नहीं करनी है जिसमें विकारों की वायु हो। आपने को बहुत सावधान रखना है, मुख से कुवचन नहीं निकालने हैं। दूसरा, आत्माभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। सबसे प्यार से चलना है, कुदृष्टि नहीं रखनी है। कुदृष्टि जाए तो अपने आप को आप ही सजा देनी, यानी अपने आप को चमाट भी मारनी है ताकि कुदृष्टि न जाए, और सबसे प्यार से चलना है। वरदान, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। क्योंकि हम अब वानप्रस्थी यानी 84 जन्म हमने पूरे किया, अब हमारी आत्मा वानप्रस्थ हो गई। छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नाज नखरे हैं। अब ये नाज नखरे शोभते नहीं हैं। वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा, क्योंकि हम वानप्रस्थी है। इसके सिवा कोई याद ना आए। उठो तो भी याद और सेवा, सोवो तो भी याद और सेवा। निरंतर बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों को समाप्ति समारोह मनाओ, तब कहेंगे वानप्रस्थी। स्लोगन, सर्व प्राप्ति से संपन्न आत्मा की निशानी संतुष्टता। संतुष्ट और संतुष्ट करो। अव्यक्त इशारे, एकांत एक तो स्थूल होती है, दूसरी सूक्ष्म भी होती है। एकांत के आनंद की अनुभवी बन जाओ तो भार मुक्ता अच्छी नहीं लगेंगे। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए एकांत में रुचि रखनी, एकता के साथ एकांत प्रिय बनना, एक बाबा ही प्यारा हो।